अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वलीद इसहाक वड़ाइच है और मैं शोबा डेंटिस्ट्री से पिछले 10 साल से वाबस्ता हूँ। मैं कुछ मिथ्स को बस्ट करना चाहूँगा, कुछ हमारे मरीज़ों के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, मैं उनको ज़रा बस्ट करना चाहूँगा। उसमें जो सबसे पहला और बहुत कॉमनली जब हम पेशेंट को इम्प्लांट का ऑप्शन देते हैं तो उनके ज़हन में होता है कि अगर इम्प्लांट ऊपर के जबड़े में लगाए जाएँ तो शायद उससे नज़र, आँखों की बिनाई पे असर पड़ता है और नज़र कमज़ोर होने का खदशा रहता है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो के तवज्जुद से आप सबको पैगाम देना चाहूँगा कि डेंटल इम्प्लांट की वजह से कभी भी अभी तक लिटरेचर में बिनाई पे असर होना वो रिपोर्ट नहीं हुआ। तो ये जस्ट एक खदशा है, मरीज सोच के आता है, लेकिन ऐसा रिपोर्टेड नहीं है और ना ही हमने कभी देखा है। बिल्कुल सेफ एंड साउंड प्रोसीजर है ये और ये इजीली करवाया जा सकता है। दूसरी जो मिथ मैं बस्ट करना चाहूँगा वो हमारे कुछ पेशेंट्स दांत नहीं निकलवाते ये सोचते हुए कि शायद दांत निकलवा लेंगे, एक्सट्रैक्शन करवाएंगे तो फलाने को कैंसर हो गया था और उस बेचारे की जो है वो डेथ इसी वजह से हुई कि उसने अपना दांत निकलवा लिया था। ये भी मैंने बहुत कॉमनली अपने पेशेंट से सुना है। तो इस मिथ को भी मैं बस्ट करना चाहूँगा कि दांत निकलवाने से किसी को कैंसर होना, ये भी लिटरेचर इसको सपोर्ट नहीं करता, कहीं पे नहीं देखा गया। हाँ, अगर एक पेशेंट में पहले से कैंसर के कुछ साइंस नजर आ रहे हैं और इत्तेफाक से अगर उसने वो दांत निकलवा लिया है, उसके बाद अगर उसका कैंसर डायग्नोस होता है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि दांत निकलवाने से कैंसर हुआ है। तो मैं इस खदशे को भी दूर करना चाहूंगा कि दांत निकलवाना इज अ वेरी सेफ प्रोसीजर। आजकल की जितनी एडवांसमेंट हो चुकी है, लोकल एनेस्थीसिया हम पेशेंट को देते हैं, उसका बिल्कुल दर्द के बगैर आराम से दांत निकाला जा सकता है। जो तीसरी मिथ मैं बस्ट करना चाहूंगा उसमें वो होती है दांतों की सफाई से रिलेटेड। तो दांतों की सफाई के प्रोसीजर को कहते हैं स्केलिंग। तो मरीजों के जहन में होता है जब भी उन्हें कहा जाए कि आप स्केलिंग का प्रोसीजर करवा लें तो दे थिंक कि स्केलिंग करवाने से हमारे दांत वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और हिलने लग जाएंगे या फिर उनमें ठंडा गर्म लगेगा, तो हम ये एक रिकमेंडेड प्रोसीजर नहीं, हम नहीं करवाना चाहेंगे। तो मैं इस मिथ को इस तरह से बस्ट करूंगा कि स्केलिंग बेसिकली मरीज को उसकी जो एक्चुअल डेंटल हेल्थ और जो डेंटल कंडीशन है दांतों की और मसूड़ों की, उससे आशना करवाता है। बेसिकली मरीज को आईना दिखाता है जब सफाई कंप्लीट हो जाती है और जो उसमें हमारा कैलकुलस और प्लाक डिपॉजिट्स होते हैं, जो पत्थर जमा होता है दांतों के साथ, जब वो उतर जाता है तो मरीज को अपने दांतों की एक्चुअल कंडीशन का तब अंदाजा होता है। और जब वो नोट करता है कि मेरे दांत पहले तो इतने हिलते नहीं थे, अब थोड़े से हिलना शुरू हो गए, वो समझता है कि शायद स्केलिंग की वजह से ऐसा उसके साथ हो रहा है, स्केलिंग के प्रोसीजर से उसके दांत वीक हो गए। हालांकि स्केलिंग ने जस्ट वो पत्थर जो कि पैदाइशी तौर पे नहीं होता हमारे मुंह में, सफाई के लैग की वजह से वो पत्थर जम जाता है। वो पत्थर उतरने के बाद जो आपको एक्चुअल कंडीशन है उससे बेसिकली आपको अंदाजा होता है। और ये मिथ भी मैं बस्ट करना चाहूंगा। हाँ, ये मैं जरूर मैसेज देना चाहूंगा कि सफाई के फौरन बाद थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी होना, दांतों में ठंडा गर्म लगना एक नॉर्मल फिनोमिनन है जो कि यूजुअली कुछ डेज के अंदर मरीज उसमें बेहतरी फील करता है।